कादम्बरी कथामुख के पाठक बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विंध्याटवी के बारे में। वो उसका विंध्याटवी के वर्णन का मुश्किल से 15-20% था। आगे बढ़ते हैं। उस वैशंपायन शुक ने राजा को विंध्याटवी के बारे में बताया। विंध्याटवी कैसी है, जैसी पिछले पाठ में हमने पढ़ी है वो तो है ही है, आगे कैसी है ये देखते हैं। ये कहते हैं कि तोता कहता है कि प्रेत अधिप नगरी इव अस्ति सा विंध्याटवी। प्रेत अधिप कौन होता है? प्रेत माने जो मर गए, उन व्यक्तियों को प्रेत कहते हैं हम। और उन प्रेतों का जो अधिप है यानी राजा, प्रेतों का राजा, मरे हुए लोगों का जो राजा होता है वह होता है यमराज। प्रेताधिपस्य नगरी यमलोक। तो प्रेताधिप नगरी इव अस्ति, यमलोक इव अस्ति। यमलोक कीदृश भवति, प्रेताधिपस्य नगरी कीदृशी भवति, तो वह होती है सदा सन्निहित मृत्यु भीषणा। सदा माने नित्यम, सन्निहित अस्ति मृत्यु यस्याम, मृत्यु अर्थ यहाँ पर यमराज है। सदा सन्निहित है, समीप स्थित है भवति मृत्यु यमराज है, यस्याम तेन कारणेन या भवति भीषणा, भयंकरी। ऐसी होती है प्रेताधिप की नगरी। और वह कैसी होती है नगरी प्रेताधिप की? महिष अधिष्ठिता च भवति। महिषेण यमराजस्य वाहनेन महिषेण सैर्भेण भवति अधिष्ठिता। अधिष्ठिता अर्थात युक्ता। ऐसी होती है प्रेताधिप की नगरी। यानी कि निरंतर मृत्यु के सामीप्य के कारण, यानी यमराज के नित्य वहाँ रहने के कारण से भीषण है, वह डरावनी है और हमेशा उसके वाहन महिष के द्वारा अधिष्ठित आश्रित रहती है। ऐसे ये नगरी कैसी, ये अटवी कैसी हुई? सदा सन्निहित मृत्यु यस्याम, जिसमें हमेशा मृत्यु नजदीक ही रहता है। किस रूप में? सिंह आदि व्याघ्र आदि जो हिंसक जंतु हैं, और तत्संभवेन मृत्युना, इस तरह से तत्संभव मृत्यु यत्र सन्निहित एव तिष्ठति अतः इयम विंध्याटवी अभी भीषणा भयंकरी वर्तते। तो इस तरह तुलना होगी, दोनों की उपमा हो गया। यहाँ केवल थोड़ा सा अर्थ में चेंज करते हैं। श्लेष अलंकार यहाँ है, उपमा भी है, दोनों का मिश्रण है। श्लेष की सहायता से यहाँ उपमा अलंकार बनता है। अब वह विंध्याटवी कैसी है? प्रेत नगरी की तरह, प्रेताधिप नगरी की तरह कहा। महिष अधिष्ठिता च, यह विंध्याटवी भी महिषई ही अधिष्ठिता आश्रिता युक्ता भवति। महिषई यहाँ पर अर्थ एक ही है दोनों तरफ। यहाँ जंगली जो भैंसे हैं उनसे वो अधिष्ठित यानी आश्रित है ये अटवी भी। ये एक बात पूरी हुई। आगे बढ़ते हैं। समर उद्यत पताकिनी इव अस्ति। समर मन युद्ध, युद्ध के लिए उद्यत मन तैयार, तत्पर जो होती है कौन? पताकिनी। पताकिनी कहते हैं झंडों वाली। ये पताकिनी शब्द सेना का पर्यायवाचक है। तो युद्ध के लिए तैयार जो सेना होती है उस सेना के समान है। समराय उद्यताया या उद्यता भवति या पताकिनी सेना, सा इव इयम विंध्याटवी अस्ति। सा सेना कीदृशी भवति? सुनिए। बाणासन आरोपित शिलीमुखा भवति सेना। बाणासनेषु, बाण के जो आसन जहाँ पर बाण ठहरते हैं, बैठते हैं, बाण तीर कहाँ टिकते हैं? प्रत्यंचा और उस लोहे के या लकड़ी के पार्ट पर, उसका नाम होता है चाप, धनुष। तो बाणेशु बाणेशु यानी बाणासनेशु अर्थात चापेशु या धनुषु आरोपिता शिलीमुखा। यहाँ शिलीमुख कहते हैं बाण को। आरोपिता संस्थापिता, रोपे गए या स्थापित किए गए शिलीमुख हैं, जिस सेना में या जिस सेना के द्वारा क्या किया जाता है? बाणासनों पर बाणों को आरोपित किया जाता है, बाणों को रखा जाता है। बाणासनेषु चापेषु और आरोपिता संस्थापिता शिलीमुखा बाणा तीरा यया तादृशी भवति पताकिनी। अब दूसरी बात आगे बढ़ाएं। कैसी होती है सेना? विमुक्त सिंहनादा। विमुक्त है, सिंहनाद है। विमुक्त है अर्थात कृत है, उत्पादित है। सिंहनाद है, सिंह सदृश नाद है। यया सेना अपने योद्धाओं के द्वारा आवाज कराती है। जय हो वगैरह जो भी आवाज़ है, हर हर महादेव इत्यादि कोई भी आवाज़ है, उसको सिंहनाद कहते हैं।
तो सिंह सदृश नाद से युक्त होती है जैसे सेना, वैसे ये अटवी भी कैसी हुई, बाणासन आरोपित शिलीमुखा है और विमुक्त सिंहनादा है। देखिए इसका अर्थ किस तरह करते हैं। अटवी के पक्ष में बाण नामक होते हैं कोई पौधे, और असन नाम के भी पौधे होते हैं। पीले रंग के साल के पेड़ों को असन कहते हैं। तो बाणेशु अथवा बाणासु, बाण नाम के सु वृक्षेशु, बाण नाम के सु वल्लीसु नामक वल्लीसु, या तो वो बेलें होती हैं या वो पौधे होते हैं। तो बाणासु का मतलब है बाण नामक वृक्षेशु पादपेशु, और असन का अर्थ हो गया असनेशु अर्थात पीत वर्णेशु साल वृक्षेशु, आरोपिता संस्थापिता, शिलीमुखा, शिलीमुख का अर्थ होता है भंवरा, भी भंवरा होता है उसको भी शिलीमुख कहते हैं, और तीर को भी बाण को भी शिलीमुख कहते हैं। यहाँ अर्थ बनाएंगे बाणासु असनेषु च संस्थापिता आरोपिता सन्ति विराजमाना सन्ति के शिलीमुखा भ्रमरा यश्याम तथा भूता इयम अटवी अस्ति। तो दोनों तरफ विशेषण लग गया, सामान्य धर्म हो गया दोनों का। अब वह अटवी कैसी है, सेना के समान किस तरह कि विमुक्त सिंहनादा, विमुक्त है सिंहानाम नादा यश्याम, जिसमें सिंहों का नाद होता रहता है। सिंहनादा यश्याम विमुच्यते तथा भूता ऐसा अटवी अस्ति। तो ये अटवी भी, विंध्याटवी भी कैसी हुई, विमुक्त सिंहनाद वाली है, जैसे सेना होती है विमुक्त सिंहनाद वाली। इस तरह से यहाँ भी वही बात हुई, दोनों तरफ लगेगा। अब कात्यायनी इव, भगवती जो कात्यायनी है, जिन्होंने हाथ में तलवार लेकर के राक्षसों का संहार किया था, दुर्गा का एक नाम कात्यायनी है। तो कात्यायनी किस रूप में होती है, कात्यायनी होती है प्रचलित खड्ग भीषणा, प्रचलितेन खड्गेन कारणेन भीषणा भवती, भीषणा मतलब डरावनी, भीषणा भयंकरी। कात्यायनी कैसी होती है, प्रचलित खड्ग के कारण, चलते हुए तलवार, चलती हुई तलवार, तलवार शब्द संस्कृत में पुंगलिंग होता है। तो प्रचलितेन संचलितेन संचार्यमाणेन खड्गेन अशिना करवालेन भीषणा भयंकरी भवती, ऐसे ही ये भी है। तो अठवीं के पक्ष में जो अर्थ होगा वो बाद में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। कात्यायनी कैसी होती है, दूसरी विशेषता क्या है, रक्त चंदन अलंकृता च, रक्त चंदनेन रक्तवर्णेन चंदनेन अलंकृता भवती कात्यायनी देवी। लाल चंदन जिसके ऊपर लिपा हुआ है, लिप्त है, इस प्रकार की होती है। तो दो विशेषताएं होगी कात्यायनी की, एक तो चलते हुए तलवार हाथ में लेकर के तलवार घुमा रही हैं, तो घुमाती हुई या चलाती हुई तलवार के कारण से भीषण वन डरावनी है, और लाल चंदन जिनके शरीर पर लिप्त किया हुआ है, इस प्रकार की हैं कात्यायनी देवी। और ये अटवी भी कैसी हुई, ये हो गई प्रचलित खड्ग भीषणा, प्रचलिता, ये खड़गा, गेंडे को खड्ग भी कहते हैं। गेंडे नाम के जो जानवर होते हैं ना, जिनके नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर एक सींग, बालों का गुच्छा उगता है, उसको सींग कहते हैं, सींग के आकार का, तो इसको खड्ग कहते हैं। इसे गेंडे को भी खड्ग नाम से पुकारते हैं। प्रचलिता नाम खड्गा नाम कारणेन भीषणा, प्रचलिता ही खड्गई ही अस्ति इयम अटवी अपि भीषणा माने भयंकरी है, एक बात। दूसरा रक्त चंदन, यहाँ रक्त चंदन पेड़ का अर्थ कर लेंगे। रक्त चंदन नाम के ही वृक्ष ही अलंकृता सज्जिता वर्तते, इयम अटवी अपि रक्त चंदन ही अलंकृता अस्ति, रक्त चंदन वृक्ष ही अलंकृता। तो अर्थ दोनों की तरफ थोड़ा भिन्न हो जाएगा, किंतु शब्दों में साम्य है पूरी तरह। हम ये कह सकते हैं कि ये अटवी कात्यायनी के समान है। कैसी है कात्यायनी, ये कैसी, ये कि प्रचलित खड्ग भीषणा भवती कात्यायनी इयमपि तादृशी वर्तते। दूसरी विशेषता रक्तचंदनालंकृता भवती कात्यायनी इयम अटवी अपि रक्तचंदनालंकृता वर्तते, अतः पूर्णतया इयम कात्यायनी इव अस्ति। यहाँ उपमा और श्लेष दोनों हैं। आगे बढ़ें। कर्णी सुत कथा इव अस्ति इयम अटवी विंध्याटवी। कर्णी सुत एक आदमी था, एक क्षत्रिय था, कर्णी सुत नाम था, कर्णी का बेटा कर्णी सुत। उसने एक चौर्य शास्त्र लिखा, चोरी का शास्त्र, एक पुस्तक लिखी उन्होंने। उस पुस्तक का रचयिता कर्णी सुत है। तो कर्णी सुत की जो कहानी है, कर्णी सुत के बारे में अगर हम चर्चा करें, कर्णी सुत क्या था, तो ये बात है कि उसका माँ कौन थी, पिता कौन था, कहाँ रहता था, कौन मित्र था, कौन भाई था, कौन मंत्री था, ये बातें तो उसमें आएंगी उसी कथा में। तो इसी तरह यहाँ बताएंगे ये कि कर्णी सुत कथा इव इयम अटवी अस्ति। कर्णी सुत कथा कीदृशी भवति, सन्निहित विपुलाचला भवति।
और ससोपगता च भवति करणीसुतस्य कथा। इनका अर्थ करते हैं सन्निहित मानी समीप स्थित हैं, जिस कथा में मौजूद हैं। सन्निहितौ अर्थात तत्र वर्तमानौ स्तः कौ विपुलस्य अचलस्य, विपुलाचलौ, विपुल नाम का आदमी और अचल नाम का आदमी जिस कहानी में शामिल हैं, यानी सन्निहितौ समीपवर्तिनौ स्तः विपुलाचलौ यस्याम तथा भूता भवति करणीसुतस्य कथा उद्वृत्त वृत्तांत है। करणीसुत का वृत्तांत कैसा है, जिसमें सन्निहित हैं विपुल नामक मित्र उसका और अचल नामक उसका मित्र। जिस कहानी में विपुल और अचल नाम के दो मित्र उसके उस कहानी में शामिल हैं, ऐसी होती है। और वह सस से उपगत होती है। सस नाम का उसका मंत्री था, सस नाम था उस मंत्री का जो करणीसुत का मंत्री था, राजा का। तो यथा करणीसुतस्य कथा भवति कीदृशी, सन्निहित विपुलाचला भवति ससेन उपगता च भवति ससोपगता तथैव इयम अटवी अपि अस्ति। देखिए कैसे हुई। करणीसुत की कथा के बारे में तो इन दोनों विशेषणों का अर्थ मैंने बता दिया है। अब हम इस अटवी के पक्ष में इन अर्थों को करेंगे, इन पदों के अर्थों को बदलेंगे। सन्निहित, सन्निहिताः विपुलाः बहवः अचलाः पर्वताः यस्याम। इस अटवी में बहुत से पर्वत हैं, इसलिए यह भी सन्निहित विपुल अचला, विपुलाचला हो गई। और सस, सस सस कहते हैं खरगोश को, और सस दूसरा पेड़ होता है, लोध्र नाम का पेड़ होता है, उसको भी सस कहते हैं। तो ससई ही उपगता अर्थात मृदुलोमकई ही उपगता युक्ता। मृदुलोमक कोमल कोमल बालों वाला कौन होता है, खरगोश होता है। और सस का दूसरा अर्थ करेंगे हम यदि लोद्र वृक्ष, तो ससई अर्थात लोद्र वृक्ष ही उपगता अर्थात युक्ता अस्ति इयम। इस तरह ये अटवी करणीसुत की कथा के समान हो गई। कैसी, सन्निहित विपुलाचला और ससोपगता। तो दोनों बातें, दोनों सामान्य धर्म है, ये दोनों के पक्ष में लग जाएंगे। तो यहां भी वही अलंकार है। अब कल्पांत प्रदोष संध्या इव इयम अटवी अस्ति। विंध्याटवी कैसी है, कल्पांत अर्थात प्रलय काल, प्रलय काल में जो है प्रदोष यानी रात का प्रारंभ, सूर्यास्त के बाद का समय, जिस दिन कल्प का अंत होता है, प्रलय काल होता है, उस दिन की जो रात होती है, रात का स्टार्टिंग पॉइंट, वह कैसे होता है, उस समय की जो संध्या है, संध्या काल, यानी प्रलय काल का जो प्रदोष है, कल्पांतस्य यह प्रदोष है। प्रलय कालिका यह भवति प्रदोष है रजनीमुखम, तत्र भवति या संध्या अथवा तस्य या संध्या यानी सायंकाल है। तद इव इयम अटवी अस्ति। कल्पांत प्रदोष संध्या के समान यह अटवी है। सीधी सी बात है। जिस समय पृथ्वी पर प्रलय होता है उस समय को हम कल्पांत कहते हैं, जिसमें सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, पृथ्वी पर पानी के अलावा दूसरी कोई चीज होती ही नहीं है, ऐसा प्रलय होता है। उस समय प्रलय काल में पहली जो रात होती है, पहला जो रात्रि काल आता है, उस रात्रि काल की संध्या होती है, वह कैसी होती है देखते हैं। प्रनृत्यन नीलकंठा सा भवति संध्या। प्रनृत्यन नृत्यम कुर्वन् भवति कौन, नीलकंठ है, महेश्वर है यश्याम। उस संध्या में, प्रलय काल की प्रथम संध्या में भगवान शंकर क्या करते हैं, वहाँ तांडव नृत्य करते हैं, तो नाचते हुए होते हैं, जिसमें नीलकंठ ऐसी होती है प्रदोष, कल्पांत प्रदोष संध्या। और कैसी होती है वह संध्या, पल्लव अरुणा, पल्लवाहा, पल्लवान या पल्लवानी किसलयानी, कोमल कोमल जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, बेलों के, उन पल्लवों के समान है अरुण रंग वाली। ऐसी कौन होती है संध्या, पल्लवों के रंग के समान रंग वाली, अरुण रंग वाली, रक्तिम आभा वाली होती है वह संध्या। इसी प्रकार यह अटवी भी कैसी है, उस कल्पांत प्रदोष संध्या के समान है। प्रनृत्यन नीलकंठा, प्रनृत्यंत संति नीलकंठा मयूरा, नीलकंठ मयूर को भी कहते हैं, तो जिसमें नाच रहे हैं मोर, ऐसी है, इसलिए ये भी प्रनृत्यन नीलकंठा बन गई। और दूसरा विशेषण है इसका पल्लव अरुणा, तो ये पल्लवई ही अरुणा, ये जो अटवी है ये भी अरुण रंग वाली है, रक्तिम आभा वाली है। क्यों है, किससे है, पल्लवई अरुणा। यहाँ समास बदल देंगे,
पहले वाले में हमने किया पल्लववत अरुणा, पल्लवों के समान अरुण, और अब कर देंगे अटवी के पक्ष में पल्लवई ही कारणेन, पल्लवों की वजह से अरुण वर्ण वाली, रक्त वर्ण वाली। अब आगे बढ़ते हैं। अमृत मथन वेला इव, देवों और दानवों ने मिलकर के अमृत के लिए मथन किया था। किसका? समुद्र का। अमृताय मथनम विलोड़नम समुद्रस्य जातम आसीत, अमृत के लिए जो मथन हुआ था, और उस समय जो वेला थी, उस मथनस्य, या वेला यानी काल है, समय है। अमृत मथन की जो वेला थी वह कैसी थी? जिस समय अमृत को मथा गया, वो जो समय था, वेला थी, जो समय काल था, वह कैसा था? बस उस काल के समान ये भी है। वह अमृत मथन वेला कैसी थी? श्री द्रुमोपशोभिता वारुणी परिगता च आसीत। वह वेला, अमृत मथन वेला कैसी थी? श्री और द्रुम से उपशोभित थी। श्री यहाँ लक्ष्मी, तृतीया एकवचन करेंगे श्रिया। द्रुम शब्द है कल्पतरु का वाचक, तो द्रुमेण, कल्पद्रुमेण, कल्पवृक्षेण उपशोभिता युक्ता, उपरंजिता। तो अमृत मथन वेला थी श्री और द्रुम के कारण से उपरंजित या उपशोभित। उपशोभित का मतलब है सजीवी, सुंदर लगने वाली थी। और कैसी थी वह? वारुणी परिगता। वारुणी एक विशेष प्रकार की मदिरा होती है, वह मदिरा भी समुद्र से मथन काल में, मंथन के बाद में निकली थी। तो वारुण्या परिगता युक्ता। अमृत मथन वेला कैसी थी? वह थी श्री और द्रुम से उपशोभित। श्री मानी लक्ष्मी, द्रुम मानी कल्प वृक्ष, इन दोनों का वहां निस्सरण हुआ, उससे उद्भव हुआ था समुद्र से उसी समय। इसलिए अमृत मथन वेला श्रिया च कल्पवृक्षेण च उपशोभिता आसीत, अथ च सा वेला वारुण्या अपि उपगता, वारुण्या अपि परिगता युक्ता आसीत। इयं विंध्याटवी अपि अमृत मथन वेला इव अस्ति, उसी के समान है। कैसे? कि इयम अपि श्री द्रुम, यहाँ श्री और द्रुम दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे। श्री नाम का, द्रुम मानी वृक्ष, श्री द्रुमेण अथवा श्री द्रुमई ही। श्री द्रुम कहते हैं बिल्व वृक्ष को। बेल का पेड़ होता है या बिल पत्र होता है, बिल्व पत्र जो शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, वह जो वृक्ष होता है उसको कहते हैं श्री द्रुम। तो यहाँ श्री द्रुमई ही उपशोभिता अस्ति इयम अटवी अपि बिल्व वृक्षई शोभिता अस्ति। और क्या है? वारुणी उपगता, वारुणी परिगता, वारुणी कहते हैं वरुण देवता की दिशा पश्चिम, तो पश्चिम दिशा परिगता व्याप्ता। ये अटवी भी पश्चिम दिशा तक फैली हुई है, इसलिए यह भी वारुणी परिगता। वारुणी का पिछले बार तो हमने अर्थ किया था मदिरा, और अब की बार अर्थ करें पश्चिम दिशा। ये अंतर है इसमें, किंतु शब्दों में साम्य है। विशेषण दोनों तरफ लगेंगे। अमृत मथन वेला कीदृशी भवते, कीदृशी आसीत, तो कहा श्री द्रुमोपशोभिता वारुणी परिगता च आसीत, इयम अटवी अपि श्री द्रुमई ही उपशोभिता वारुणीम परिगता च। इस तरह इसका संधि विच्छेद अलग करेंगे तो अर्थ दोनों तरफ सेट हो जाएगा, लग जाएगा। ये पश्चिम दिशा तक व्याप्त है और बिल्व वृक्ष श्री द्रुमों से शोभित है ये। अब प्रावृड इव, प्रावृट वर्षा काल, प्रावृट का मतलब होता है वर्षा, तो प्रावृट इव वर्षा काल है। इव इयम अस्ति अटवी, कैसी है वर्षा काल? कैसा होता है? घनश्यामला भवति वर्षा, घनैः मेघैः श्यामला श्यामवर्णा भवति, अंधकार युक्ता भवति वर्षा। प्रावृट शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए यहाँ विशेषण भी स्त्रीलिंग में है। घनश्यामला, घनई श्यामला, मेघैः श्यामला श्यामवर्ण युक्ता। और दूसरा विशेषण क्या है प्रावृट का? अनेक शतरथ अलंकृता च, अनेक शतरथ, अनेकाः, अनेका भी, शतरथा भी, अनेकाः याः शतरथा। शतरथ कहते हैं बिजली को, बिजली को संस्कृत में कहते हैं विद्युत, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और यहाँ शतरथ शब्द भी स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो शतरथा बनेगा। अनेकाः याः शतरथा यानी भव्य या भवंती शतरथा तड़ितः, तड़ित शब्द का प्रथमा बहुवचन बनेगा तड़ितः। तो अनेकाः या शतरथा अर्थात तड़ितः, और उन तड़ितों के द्वारा, तड़ितों से क्या है?
तड़ितों से अलंकृत, तो ता भी यानी तड़ित भी, अनेका भी ही सत रधा भी तड़ित भी अलंकृता भूषिता भवति प्रावृट। अनेक जो है बिजलियां हैं, अनेक संख्याओं वाली बिजलियों से सुशोभित होती है वर्षा ऋतु। और ये वर्षा ऋतु अर्थ नहीं है, वर्षा ही अर्थ है। जब जिस समय वर्षा हो रही होती है उसको वर्षा कहा है या प्रावृट कहा है। जिस समय बरसात बरसती है ना, उस समय अनेक बिजलियां होती हैं, तो वो घनों से शामिल भी होती है वह काल, वह समय, और बिजलियों से युक्त होता है, अनेक सतरधाओं से युक्त होता है। और इयम अटवी अपे अनेक, पहला विशेषण है घन श्यामला, अर्थात घना च श्यामला च इयम अटवी अस्ति, ऐसे करेंगे। घना माने गहरी, घना जंगल बोलते हैं ना, घने का अर्थ समझिए आप। घना का मतलब है गाढ़ा। गाढ़ा कैसे? जंगल बनता किन से है? जंगल बनता है पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधे अगर नजदीक नजदीक है, निबिड़ रूप में हैं, तो निबिड़ा, जिनके बीच से निकलना मुश्किल हो, इतने गाढ़े जहाँ जहाँ पौधे होते हैं, उन पौधों को हम निबिड़ कहते हैं। या फिर वह जो स्थल है वह निबिड़ स्थल है, वृक्ष के कारण से निबिड़ है, गाढ़ा, सघन। तो घना अर्थात इयम अटवी कीदृशी अस्ति, घना निबिड़ा अस्ति वृक्षई कारणेन। और कैसी है? ये श्यामला, अंधकार युक्ता, काले रंग वाली है, अंधेरे के कारण से। बहुत से पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ होने के कारण से, वहाँ झाड़ झंकार बहुत ज़्यादा होने से अंधेरा ही अंधेरा रहता है, तो वो श्याम वर्ण वाली ये है। और कैसी है ये कहा है अनेक शतरथ अलंकृता च प्रावृट इव। यहाँ अठवी के पक्ष में क्या अर्थ करेंगे? अनेक ही या अनेकानी, अनेक शतानी, अनेक सैकड़ों क्या है? रदानी, रद कहते हैं गहरे तालाब को, जो बहुत ही गहरे तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, उनको रद कहते हैं। तो अनेकानी शतानी, अनेक शतानी, अनेक शतानी का मतलब बहुनी, कहानी संधि रदानी, रदानी का मतलब आया तड़ागा। यश्याम, जिसमें अनेक शत हृद हैं, यानी अनेक सैकड़ों तालाब हैं, और ऐसे तालाबों से जो क्या है? अलंकृत है। अनेक सतई ही और हृदय ही अस्ति अलंकृता भूषिता या तथा भूता इयम विंध्याटवी अस्ति। आज कोई ज़्यादा लंबा पाठ नहीं चल पाया, क्योंकि सूर्यास्त भी जल्दी होने लग गया, और मुझे भी दोपहर बाद महाविद्यालय से लौटने के बाद समय लग जाता है, और अंधेरा होते टाइम नहीं लगता। अंधेरे में ये वीडियो बनाना उचित नहीं है। रात्रि के समय में और भी कई समस्याएं होती हैं, इसलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। समय मिलने पर पुनः आपके पास अगला पाठ लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद भारतम।